बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार है। नमस्कार। बिहार की हर बड़ी हलचल के साथ हाजिर है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। अब ये साफ हो चुका है कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। सुशील मोदी के ट्वीट से ये संकेत लगातार मिल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा, कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। ये ट्वीट किया सुशील मोदी ने उससे कुछ देर पहले जब राजभवन से बाहर निकले थे। राजनाथ सिंह उनके साथ सुशील मोदी मौजूद थे। मीडिया ने पूछा कि डिप्टी सीएम का पद किसके पास होगा, तो बराबर में सुशील मोदी खड़े हुए थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मामले में जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। संकेत तब मिले थे और अब संकेत और पुख्ता हो गए हैं सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट के बाद। बिल्कुल, ट्वीट आप देख रहे हैं। बीजेपी और संघ परिवार ने मुझे 40 सालों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ताओं पर जो भी होगा, कार्यकर्ता का जो पद है वो कोई छीन नहीं सकता। यानी अपने ट्वीट के जरिए ही ये बात उन्होंने संकेत दे दिए कि वो अब बिहार के अगले डिप्टी सीएम, अगले उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यानी ये जो जोड़ी थी नीतीश कुमार और सुशील मोदी की, वो अब बिहार कैबिनेट में नहीं देखने को मिलेगी। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ गए। इसी बीच केशव भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार की हर हलचल सुबह से केशव बता रहे हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास खुद ही संकेत दे दिए सुशील मोदी ने कि 40 सालों से मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। बधाई भी दी है तारकिशोर जी को विधानमंडल के नेता बनने पर। देखिए निधि, ये काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि बिहार बीजेपी के अंदर एक बदलाव होना चाहिए और शायद यही जो कार्यकर्ताओं की मांग थी और ग्राउंड से मांग थी, इसी के चलते सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। और अगर आप देखेंगे कि जो दो लोग रेस में चल रहे हैं, एक तारकिशोर जी और एक रेणुका देवी, इनमें से किसी एक को कहा जा रहा है कि डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। एक वैश्य समाज से आते हैं और दूसरे समाज से आते हैं। तो क्लियर इंडिकेशन ये है कि जो बिहार बीजेपी है वो अपनी जो कास्ट बेस है जिसको वो रिप्रेजेंट करना चाहती है उसको एक्सपैंड कर रही है और एक नई स्ट्रीम ऑफ लीडरशिप जो पिछले 20 साल से बिहार बीजेपी के अंदर नहीं थी, सुशील मोदी वाज द मेन डोमिनेंट लीडर, वो अब बदलते हुए देखी जाएगी। और अगर आपको याद हो कि नित्यानंद राय को भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जो यादव समाज से आते हैं, तो ये एक नया चेंज इन स्टाइल है एनडीए की पॉलिटिक्स के अंदर बिहार में। इसी कारण आप देख सकते हैं कि सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। लेकिन प्रदीप, ये भी है कि 15 साल से लगातार सुशील मोदी इस दायित्व पर लगातार बने हुए थे। चुनाव से पहले कोई सुबगाहट नहीं थी कि सुशील मोदी को दरकिनार किया जा सकता है। जैसे ही मुख्यमंत्री पद के ऊपर नीतीश कुमार का चेहरा फाइनल हो जाता औपचारिक तौर पर, उसके ठीक बाद रस्साकसी शुरू हो जाती है। तो सुशील मोदी को दरकिनार करने के पीछे मंशा क्या, या फिर केंद्र में उनको लाया जा सकता है क्या, कुछ ऐसे समीकरण? देखिए, केंद्र में लाने की बात मुझे लगता है मुश्किल होगी, क्योंकि पिछले 15 साल से सुशील मोदी ही पूरी की पूरी, जैसे केशव भी आपको डिटेल बताएंगे कि सुशील मोदी ही पूरी की पूरी बिहार की राजनीति के अंदर बीजेपी का एक सेंटर पॉइंट था। और एक कार्यकर्ताओं के अंदर की मांग थी जो ग्राउंड से हो रही थी कि चेंज होना चाहिए। और अगर इस बार की भी आप बिहार के अंदर देखेंगे निधि, कि इस बार सुशील मोदी ने इतना एक्टिव रोल नहीं प्ले किया था। इस बार पूरा एक्टिव रोल नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव ने प्ले किया था। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इसका ट्रेलर देखने को मिला। क्या केशव, ये जो उलटफेर हुआ है, क्या ऐसी मांग की जा रही थी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि इस बार चेंज होना चाहिए, नीतीश सरकार में ये चेंज, ये बदलाव होना चाहिए? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लगातार जैसा कि पिछले 15 सालों की अगर बात की जाए तो पिछले 15 सालों से सुशील कुमार मोदी ही यहाँ पर डिप्टी सीएम रहे। और कहीं ना कहीं इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ भी कुछ चीज़ें ऐसी बन रही थी, जिसे देखते हुए अब शायद शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि इसके अलावा नई जो लाइन है उसे क्रिएट। जी केशव, वापस लौट रहे हैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर जो लगातार बता रहे हैं, जो जिस बात की आशंका थी वो अब कंफर्म हो चुकी है। सुशील मोदी के ट्वीट के जरिए ही संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली उसे निभाऊंगा और कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। यानी जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम पद से इस बार शायद उस रेस से सुशील मोदी आउट हो चुके हैं, वो उनके ट्वीट के जरिए अब लगभग साफ ही हो चुका है कि सुशील मोदी कम से कम इस पद पर नहीं रहने वाले हैं। कुछ और अन्य नाम हैं जिनका लगातार विचार किया जाएगा, जिनको कि दारोमदार सौंपा जा सकता है।